देखिए, निर्माण तो इसको नहीं कह सकते, ये तो जीर्णोद्धार है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले से मंदिर नहीं था, ऐसा नहीं है कि पहले वहाँ से मूर्ति नहीं थी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। वहाँ पहले से ही भगवान के मंदिर स्थापित है, पहले से ही वहाँ मूर्ति है जिसकी पूजा अर्चना नित्य हो रही है। तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ नया निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। अब ये जीर्णोद्धार हम लोग ये चाहते थे कि पूरा हो जाए, ठीक से मंदिर निर्मित हो जाए, फिर उसमें विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो, यही बात। नहीं, सनातन धर्म के लिए क्या जीत है? सनातन धर्म की जीत ये है कि हमारी जगह को कब्जा कर लिया गया था विधर्मियों के द्वारा। वो जगह जिस समय हमने प्राप्त कर ली, उसी समय हमारी विजय हो गई। उसके बाद हम वहाँ क्या बनाते हैं, वहाँ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं आयोजन, इसका कोई मायने नहीं है। जिस समय ये फैसला हो गया भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ये भूमि हिंदुओं की है, इस पर जिन लोगों ने कब्जा किया वो नाजायज है, उसी समय हमारी विजय हो गई। तो सबसे बड़ा क्षण वो था। अब तो ठीक है, जब जब हम चाहेंगे जो बनाएंगे, जब हम चाहेंगे जो बिगाड़ेंगे, ये तो हमारे ऊपर है, हमारी जमीन है। अब हम उसमें जो चाहें करें, कर रहे हैं। कहाँ पर? देखिए, मंदिर अभी पूरा हुआ नहीं है और मंदिर पहले पूरा हो जाने दिया जाए। अभी निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहा है। वो जो कह रहे हैं वो लोग अपना करें, उनको उनको उनकी अपनी मजबूरी है। देखिए, हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। तो हमारी तो जब पूरा मंदिर बन जाएगा, विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो जाएगी, और फिर हमने ये कहा है कि जब गौ हत्या बंद हो जाएगी तब हम राम जी का दर्शन करेंगे। कि गाय ही राम को लेके आई थी और वो गाय काटी जा रही है, और हम राम जी की प्रतिष्ठा करके उनका दर्शन करें और उत्सव मनाएं। अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हिम्मत नहीं है हमारी। तो हम जब गौ हत्या बंद होगी तो अयोध्या जाकर के राम जी का दर्शन करेंगे। राम जी सेकुलर नहीं है, शास्त्रीय पक्ष का ध्यान रखते हुए शास्त्र सम्मत विधा से ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए और पूजन का भी क्रम होना चाहिए। अन्यथा देवता का जो तेज है तिरोहित हो जाता है, और वह तिरोहित हो जाने पर डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच अर्चा विग्रह या मूर्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं, पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देते हैं। इसलिए शास्त्रीय विधा से ही सब काम होना चाहिए। महाराज जी, आप जाएंगे क्या? जैसा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता रहूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। सम्मिलित होने का कोई कारण? कारण कुछ नहीं, हमारे पास निमंत्रण आया था कि एक व्यक्ति साथ ला सकते। इसी को लेकर के क्या? इसी को लेकर मैं कोई नाराज नहीं होता। मेरी महाराज जी, अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत। उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँगा? महाराज जी, इससे जो संत समाज है या जो सनातन धर्मी है, इनमें कोई मनमुटाव तो नहीं हुआ कि आप नहीं जा रहे हैं, धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में? धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं तो सबको पता ही है। कार्यक्रम जो है तो भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे। इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह है, मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं। मैंने अपना पक्ष रख दिया। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ न करें, सब कुछ शास्त्र सम्मत विधा से हो। यातायात जो है लौकिक नियम है ना, विधि निषेध, उसका पालन करने पर गंतव्य तक व्यक्ति पहुंचता है। इसी प्रकार शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन भी करना चाहिए। यह भी उसमें आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ न हो। महाराज जी, जैसा आपने एक बार कहा था कि भारत जो हिंदू राष्ट्र हुआ, कब तक संभव हो सकता है? हिंदू राष्ट्र की ओर तो बहुत द्रुत गति से भारत चल ही रहा है। एशिया महाद्वीप भी हिंदू महाद्वीप होगा ही। पूरा विश्व हिंदुत्व के रंग में रंगेगा, क्योंकि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही थे।
हिंदुओं का जो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत है